और ये लोकतंत्र कोई पहली बार स्थापित नहीं हुआ था भारत में। यदि हम प्राचीन भारत को देखें तो भारत में सभी तरह की फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को हमको मिली थी, जिसमें प्रजातंत्र के साथ साथ हमें गणतंत्र भी देखने को मिला, हमें कुलीन तंत्र भी देखने को मिला, हमें तानाशाही भी देखने को मिली, हमें राजतंत्र व्यवस्था भी देखने को मिली। और देखिए, इन सब अनुभवों के आधार पर हमारे प्रकट करने का दिन है, क्योंकि जो भारत को एक खूबसूरत संविधान दिया वो हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया। और देखिए, ये संविधान निर्माताओं ने भारत के सभी जितने भी उनको अनुभव थे, ये जितने भी देशों के संविधान को समझकर उन्होंने जो संविधान भारत को दिया, और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ वो पूरे दुनिया में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत संविधान है। भारत की पहले अध्याय में ही वहां पे प्रस्तावना लिखी हुई है, और प्रस्तावना ये बताती है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और देखिए, हमारा भारत का संविधान जहां पे एक तरफ कठोर है तो लचीला भी है। जब जरूरत पड़ी भारतीय संविधान में संशोधन करने की, तो देखिए आर्टिकल 370 को समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, आर्टिकल 35A को हटाया भारतीय जनता पार्टी ने, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर कच्छ से लेकर मणिपुर और गुवाहाटी तक पूरे भारत में एक ही राष्ट्रीय ध्वज का राज्य स्थापित हुआ करता था। ये भारत के संविधान की शक्ति है कि पूरे भारत में ये एकता और अखंडता को बनाए रखा। आज संविधान निर्माताओं को हम नमन कर रहे हैं। इतना खूबसूरत संविधान बनाने के लिए पूरी दुनिया मानती है कि हमारा संविधान सबसे बेहतरीन संविधान है। और देखिए, आज 75 वर्ष हो गए। इस 75 वर्षों में भी संविधान ने हमारे देश को ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। कितना सुंदर प्रावधान है। आर्टिकल 1 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन ऑफ स्टेट्स ये कहता है, जब शांति काल में पूरा भारत जिसमें शांति व्यवस्था है, तो हमारे राज्यों की सरकार है और केंद्र की सरकार है आराम से अपने अपने विषयों पे कानून बना के राज्य चलाती हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी घोषणा हो जाती है, सारे राज्यों की सरकारें बर्खास्त हो जाती है और केंद्र सरकार मजबूती के साथ पूरे देश में एकात्मक सरकार चलाती है, और राज्यों के 66 विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र सरकार को। इतना खूबसूरत संविधान है। इस संविधान ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, और आज हम इस संविधान के निर्माण करने वालों को नमन कर रहे हैं और संविधान दिवस मना रहे हैं। आप सब यहाँ पे गांव वाले आए और मुख्य